हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दीप्ति गुप्ता। आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संस्थाओं के लेखांकन में प्राप्ति भुगतान खाता करा रही हूं। ये सबसे पहले बनाया जाता है। गैर लाभकारी संस्थाओं में आपको पता है कि इनके आय के जो स्रोत होते हैं वो चंदा होता है, वसीयत होती है ना, और सरकारी अनुदान इत्यादि जो हैं ये इसके आय के स्रोत होते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है। आज मैं प्राप्ति भुगतान खाता करा रही हूँ। ये उत्तराखंड बोर्ड में 4 नंबर में आता है। इसको कराने से पहले मैं कुछ नियम बताना चाहती हूँ। इसमें जितने भी जो ये डेबिट साइड है, यहाँ रिसिप्ट्स यानी जो पैसे आ रहे हैं वो आएगा। पेमेंट साइड में सारे भुगतान आते हैं, और इसमें चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, कोई भी प्राप्ति हो वो सब इधर आएगी, और ऐसे ही आयगत और पूंजीगत भुगतान इधर आएंगे। क्या नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा नंबर 1 आदत व्यय इसमें नहीं आएंगे। आदत जिसके भी चीज के नाम के आगे आदत है तो वो भी नहीं आएगा, जिसे आउटस्टैंडिंग इंग्लिश में कहते हैं। उपार्जित भी नहीं आएगा। उपार्जित यानी जो हमने कमा तो लिया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है वो नहीं आएगा। हराश, ये 3 चीजें इसमें नहीं आती। बस सभी चीजें, जो पैसा आया है वो इधर और जो पैसा गया है वो इधर, यानी जो भुगतान किया है वो इधर आएगा, जो हमने रिसिप्ट्स यानी प्राप्त किया है पैसा वो इधर आएगा। अब मैं आपको प्रश्न के जरिए से इस क्वेश्चन को कराऊंगी। ये कैश अकाउंट की तरह बनता है, यानी उधार की एंट्री इसमें नहीं आती। Prepare our receipts and payment account of चमन लाल क्लब from the following information। Receipts यानी पैसा प्राप्त हुआ, जो पैसा प्राप्त हुआ वो इधर आएगा। Subscription received 2400 इधर आएगा। Rent of room 140 रुपये इधर आएगा, यानी किराया प्राप्त हुआ। गेम फीस, गेम की जो फीस है 700 रुपये है वो इधर आएगी। Receipts from कैंटीन, कैंटीन से प्राप्त हुआ 1500 रुपये वो इधर आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी इधर आएगा। एंट्रेंस फीस, पैसे प्राप्त हो रहे इधर ही आएगा। डोनेशन वह भी इधर आएगा। पेमेंट में रिपेयर आएगा। पैटी एक्सपेंसेस, पैसे आए हैं गए हैं तो ये इधर आएगा। सैलरी, पैसे गए हैं इधर आएगा। प्रिंटिंग इधर आएगा। कैंटीन इधर आएगा। वेजेस ऑफ गार्ड इधर ही आएगा। इलेक्ट्रिसिकल चार्ज इधर ही आएगा। रेंट एंड टैक्स इधर ही आएगा। नोट दे रखा है इसमें, देयर वर आउटस्टैंडिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था आदत व्यय आउटस्टैंडिंग इसमें नहीं आता। सैलरी 300 ये नहीं आएगा बिल्कुल भी। एंड एक्रूड, एक्रूड भी मैंने मना किया था कि उपार्जित नहीं आता, जो पैसा काम तो कर लिया लेकिन हमने प्राप्त नहीं हुआ। तो सब्सक्रिप्शन है इसमें एक्रूड 500 रुपये, ये नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएट किया गया 200 रुपये, ये भी नहीं आएगा। कैश बैलेंस 1 जनवरी 1998 रुपीज 1116 ये आएगा। सबसे पहले इसे ही लिखते हैं टू बैलेंस ब्रोक डाउन। इसमें टू बैलेंस ब्रोक डाउन 1116 रुपये इधर लिखेंगे। लास्ट में कैश बैलेंस 31 दिसंबर 1998 रुपीज 3516 3516 रुपये वो इधर आएंगे। अब हम रिसिप्ट्स की चीजें, जितने भी चीजें हैं वो लिख देते हैं। टू सब्सक्रिप्शन, टू $2400 रेंट ऑफ रूम, 140 टू गेम फीस, 700 टू receipts from canteen, 1500 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 720 टू एंट्रेंस फीस
600 टू डोनेशन 1200। पेमेंट में देखते हैं क्या क्या है। रिपेयर बाय आएगा, बाय रिपेयर। एक 144 पैटी एक्सपेंसेस। पैटी कहते हैं खुदरा, खुदरा जो वियर होते हैं छोटे मोटे वो पैटी एक्सपेंसेस होते हैं 240। बाय सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग इसमें नहीं आएगी, छोड़ देंगे उसको आउटस्टैंडिंग क्योंकि इसमें नहीं आता। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, $360। कैंटीन, इसमें क्या रखा है, कैंटीन जो स्टोर है वो 1020। बाय वेजेस ऑफ गार्ड 816। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज  भी इधर ही आएगा। बाय रेंट एंड टैक्स 600 रुपये। नेक्स्ट नोट दिया हुआ है, मैंने बताया था एक्रूड और आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, एंडिंग ऑफ द ईयर आएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कितना कैरी डाउन है 3516। अब हमने यहाँ जितने भी पैसे हमारे प्राप्त हुए हैं वो इधर लिख दिए, जो भुगतान किया है वो इधर कर दिया। अब दोनों तरफ का हम टोटल कर देंगे। दोनों तरफ का टोटल यदि बराबर है तो आंसर ठीक है, वरना गलत है। अब इधर का टोटल करेंगे 6 7 3 8 6 7 3 8। दोनों तरफ का टोटल बराबर है तो इसका मतलब आंसर सही है। थैंक यू।